लेकिन वो प्रस्ताव हमारा जनजातीय कार्य मंत्रालय में जाकर के अटक जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय कहता है कि भाई आपको आरजीआई पास नहीं कर रही। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर अखिल भारतीय नायक बंजारा महासभा ने उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति के आधार पर बंजारा जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा। इसकी अध्यक्षता कर रहे ओम प्रकाश नायक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की बंजारा जाति को राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर शीघ्र अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करें। केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार में बंजारा जाति को भी भागीदारी दी जाए। महोदय, उत्तर प्रदेश की बंजारा जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव वर्ष 1993 से लंबित है, जिसका सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर स्थिति शून्य के समान है। आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने MP MLA का टिकट नहीं दिया। वर्तमान सरकार में भी MP राज्यसभा व विधान परिषद से वंचित रखा गया और उत्तर प्रदेश सरकार में बंजारा समाज की अनदेखी होती रही है। जबकि 20 लोकसभा क्षेत्रों में 50,000 से अधिक, इटावा जैसे लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोटर हैं और अन्य लोकसभाओं में 10-20 हजार बंजारा जाति के वोटर हैं। महोदय, श्री कल्याण सिंह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अखिलेश सिंह जी एवं वर्तमान में आदरणीय श्री योगी जी की सरकार की संस्तुति पर पुनः प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया है, मगर जनजातीय कार्य मंत्रालय आरजीआई गृह मंत्रालय के अधीन कहकर टाल देती है कि आरजीआई अपनी सहमति नहीं दे रही है, तो हम कैसे करें। आरजीआई का कथन है कि वर्ष 1931 की जनगणना हुई तब तक बंजारा जाति लिस्ट में नहीं थी, क्योंकि बंजारा जाति का सर्वे नहीं हुआ। जो आज बंजारा बस्तियों की सूची, जिसे राज्य सरकार ने अपने सर्वे के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति शोध संस्थान से वर्ष 2019 के सर्वे में खुलासा किया है कि राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर कई जातियों को SC और ST का आरक्षण है, जो 1931 की जनगणना में नहीं थी। तो बंजारा समाज के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वर्तमान सरकार अंत्योदय पंडित दीनदयाल जी का सपना साकार कैसे करेगी। कभी बंजारा जाति की तरफ झांक कर देखा ही नहीं गया है। खाली राशन से पेट नहीं भरेगा, बंजारा जाति को भी न्याय चाहिए। इसलिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश की बंजारा जाति को राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर कैबिनेट में पास कराकर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने की कृपा करें, जिससे उत्तर प्रदेश की बंजारा जाति को न्याय मिल सके। आगे और बताया कि अगर भारत सरकार ने इस ज्ञापन की अनदेखी की तो जिस बंजारा जाति के 95% लोगों को विगत 35 वर्षों से अनुसूचित जनजाति का आरक्षण एवं सरकार में भागीदारी का विश्वास दिलाकर भारतीय जनता पार्टी से जोड़े रखा है, वो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में पूरी तरह पार्टी से विमुख हो जाएगा। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं ओम प्रकाश नायक, मैं उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए 1993 से लड़ाई लड़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम 1993 में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा और उसके बाद में जो भी हमारी सरकारें आएँ वो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजते रहे, लेकिन वो प्रस्ताव हमारा जनजातीय कार्य मंत्रालय में जाकर के अटक जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय कहता है कि भाई आपको आरजीआई पास नहीं कर रही। आरजीआई के पास जब हम जाते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास, जो भारत सरकार का महापंजीयन है, जब हम उनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि साहब 1931 के आप सेंसस में नहीं थे, इसलिए हमारा जो आंकड़ा है, इसलिए हम आपको अनुसूचित जनजाति का रिकमेंड नहीं करते। हमने फिर अभी भारत सरकार को हमने कहा कि 1931 के जो सेंसस में कई ऐसी जातियां थी, देश आज़ादी के बाद जब आरक्षण लागू हुआ, उस आरक्षण के बाद में कई जातियां ऐसी रहीं जिनको हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है, तो बंजारा समाज को क्यों नहीं। आज उसी बात का अवगत कराने के लिए हम यहाँ पर केंद्र सरकार को जानकारी देने के लिए एक साथ हमारी मांग, क्यों हमारा कोई MLA, हमारा कोई MP नहीं, हमारा कोई राज्यसभा में नहीं, हमारा कोई विधान परिषद में नहीं, लोकसभा में नहीं, तो हमारी आवाज़ संसद तक कैसे पहुँचेगी। इसलिए हम अपनी आवाज़ को बताने के लिए यहाँ पर हम अपना सांकेतिक हड़ताल, हम किसी के खिलाफत में नहीं, सरकार के खिलाफत में नहीं बैठे हुए हैं, और हम जानकारी देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं
कि भाई हमारा भी प्रस्ताव आपके यहाँ पर है और हमारे बंजारा समाज को भी आप आरक्षण दीजिए, जिससे बंजारा समाज आज जो सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर जो जीरो की स्थिति में है, ये भी अपने को भागीदारी लेकर के ये भी समाज अपना विकास कर सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि देश अब इस समय अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में बंजारा समाज वंचित है, तो ऐसे में हम अमृतकाल कैसे कह सकते हैं जब तक बंजारा समाज को न्याय नहीं मिले। बीच का परिस्थितियाँ बताएंगी, क्योंकि मेरा युवा इस समय जाग चुका है और युवा अगर जाग जाए तो फिर उनको संभालना मुश्किल होता है। इसलिए हम सरकार को चेतावनी भी देने आए हैं कि साहब आप जागिए, हमारे समाज का जो आरक्षण है 2024 से पहले आप करिए, नहीं तो हमारा बंजारा समाज जो एकजुट है और 95-99% आपको कहीं वोटिंग करता है, वो कहीं हमसे विचलित न हो जाए, बिखर न जाए। मेरे ज्ञापन में भी मैंने वही दिया है। सर क्या लग रहा है? मैं नहीं समझता कि मेरी बातें नहीं मानी जाएंगी। मैंने अभी आपसे कहा कि मेरा कोई MP नहीं है, मेरा कोई MLA नहीं है, मेरी बात सदन में नहीं उठाई जाती, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ कहने के लिए आया हूँ। और मैं समझता हूँ, मुझे विश्वास है, 100% विश्वास है कि बंजारा समाज के लिए हमारी सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय हमारे अमित शाह जी या जनजाति कार्य मंत्री हमारे अर्जुन मुंडा जी हमारी बात से सहमत होंगे और बंजारा समाज को उससे पहले आरक्षण देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो उसके फिर परिस्थितियाँ तय करेंगी क्या वो बाद में बताया जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकता। सिंह बब्बर बोल रहा हूँ। आज आप लोग जंतर मंतर पर आने के लिए ये है कि जो बंजारा समाज जो है पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग कैटेगरियों से अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जनरल में है ये, ठीक है, और दिल्ली के अंदर जो है SC के अंदर है। तो मैं कह रहा हूँ कि हर प्रदेश के अंदर, हर स्टेट के अंदर अलग अलग इनको कैटेगरी में बांटा गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि बंजारा समाज को पूरे हिंदुस्तान में एक कैटेगरी में लाया जाए, क्योंकि इनकी एक भाषा है, एक वेशभूषा है और ये सारा कुछ जो है एक है, तो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जा रहा है? मैं तो समझ रहा हूँ कि ये जो है सरकार को सोचना चाहिए। और हमेशा जो सरकार चल रही है, हम हमेशा इनके साथ में हैं। और मैं सिख समाज को भी बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी। सिख समाज में जितने भी जो हमारे गुरु हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो मैं समझता हूँ सिख समाज के अंदर जो है ये बंजारा समाज उनसे ही मतलब एक रिलेटेड में आता है। हम या तो वो हमारे शुभचिंतक है या हम शुभचिंतक है, एक दूसरे के पूरक हैं। उनके बगैर हम नहीं चल सकते, हमारे बगैर वो नहीं चल सकते। सर 1993 में प्रस्ताव किया हुआ था, लेकिन अभी तक अगर लगभग मान लीजिए 30 साल हो गए, क्या लग रहा है तो लंबे समय के? नहीं सर, ये तो सरकारों की लापरवाही है। तमाम सरकारें 30 साल में बदलती रही। नहीं सर, देखो पहले सिख समाज जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर तन मन धन से रहता था। 84 राइट्स के बाद में और ब्लू स्टार के बाद में फिर ये सारा कुछ चेंज हुआ, लेकिन अब जो है नहीं संभालेगी कोई सरकार तो ये समाज जो है सारा जो है वो बागी हो जाएगा। क्योंकि समाज हमेशा लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन से प्यार से कुछ भी करा सकते हो, लेकिन लड़के कुछ भी नहीं। प्यार के साथ कराओ, सब कुछ है। अब देखो ना, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है और यहाँ दिल्ली के अंदर भी जो है सेंट्रल के अंदर जो है बीजेपी सरकार है। तो जो उन्होंने यूपी सरकार ने यहाँ RGI में जो प्रस्ताव भेजा है, तो इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सर इस वीडियो नहीं सर, सरकार को लेना चाहिए। आप कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से बात पहुँचेगी, तो आपको उम्मीद है? सर सोशल मीडिया का जमाना है, जरा सी एक कोई नीम का पत्ता तोड़ लेता है, ठीक है, वो कहता है चलो नीम का पत्ता लो, डायबिटीज के अंदर काम आएगा, तो वो डायबिटीज के अंदर काम आता है। नहीं बिल्कुल जाए। और सरकार को सोचना चाहिए, या तो सेंटर के अंदर भी वही सरकार है। उत्तर प्रदेश की हमारी यही मांग है कि सेंटर के अंदर जो सरकार है वही हमारी क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो ये काम क्यों ना होना चाहिए? बीच में तो रुकावट होनी नहीं चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। बेटे को सोचना चाहिए सरकार को। फिर मैं एक बार मतलब विनम्र निवेदन करता हूं कि इस समाज को आप अपने साथ जोड़ के रखिए। ये समाज जो है तन मन धन से हमेशा आपके साथ रहा है और रहेगा। अगर आप हमारी बात को नहीं भी मानेंगे तो सब वो जब मौका आएगा जब देखेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।